सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द उर्वीवर्स। दिस इज़ मी उर्वी गुप्ता एंड आज हम बात करने वाले हैं उन 5 स्टेप्स की जो कि आपको हेल्प कर सकता है आपका खुद का पर्सनल ब्रांड बनाने में ड्यूरिंग योर एमबीए जर्नी, विच विल सेट यू अपाउट फ्रॉम द क्राउड। सो हम सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, दैट इज द 10-5-1 रूल ऑफ नोइंग योर स्ट्रेंथ्स। सो बाय दिस रूल आई मीन इज कि आपको आपकी टॉप 10 स्ट्रेंथ्स जो कि आपको लगता है कि हाँ ये मेरी 10 स्ट्रेंथ्स ऐसी हैं जिनके ऊपर मेरी नॉर्मल कमांड है, विच इज़ लाइक कि हाँ आई एम गुड एट इट। आप उन 10 स्ट्रेंथ्स को जॉट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी एकदम से सिर्फ एक स्ट्रेंथ ढूंढने जाएंगे इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू। सो आप सबसे पहले अपनी 10 स्ट्रेंथ्स को जॉट डाउन कर लीजिए। आफ्टर जॉटिंग डाउन योर 10 स्ट्रेंथ्स, और वो 10 स्ट्रेंथ्स कुछ भी हो सकती है, वेदर एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग और फाइनेंशियल नॉलेज, एनीथिंग कुड बी देयर। सो आप उन 10 स्ट्रेंथ्स को नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर दोज 10 स्ट्रेंथ्स आपको उनमें से पिक करनी है आपकी टॉप 5 स्ट्रेंथ्स जिसमें आपको लगता है कि आपकी काफ़ी अच्छी कमांड है। सो दीज 5 स्ट्रेंथ्स विल बी जिनके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि हाँ दीज आर द 5 स्ट्रेंथ्स जो मेरी सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ्स हैं। नाउ आफ्टर नोइंग योर 5 स्ट्रेंथ्स, आपको उसमें से सिर्फ एक वो स्ट्रेंथ पिक करनी है जिसके ऊपर आपको लगता है कि दिस स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ जो मेरे से बेटर किसी के पास भी नहीं है। सो आप वो जब एक स्ट्रेंथ पिक कर लेंगे, दैट विल बी योर कोर वैल्यू फॉर योर ओन ब्रांड, बिकॉज द ब्रांड रेजोनेट्स विद योर कोर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आपने अंकुर वारिको को देखा होगा, आपने अली अब्दाल को देखा होगा। सो दे आर ऑल्सो हैविंग देयर कोर स्ट्रेंथ, देयर कोर वैल्यू। So your digital footprint is your digital impression and the first impression as well. Because in second step we'll be talking about developing a consistent online presence. आज के टाइम पे कंपनीज जब किसी को भी हायर करती है वो उनका लिंक्डइन सबसे पहले चेक करती हैं, एंड लिंक्डइन के बेसिस पे ही वो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन को एनालाइज करती हैं कि आपने कितने अपने अचीवमेंट्स को पुट किया है, आप कंटेंट के साथ कितना इंगेज कर रहे हो, आप अपने रेलेवेंट फील्ड के बारे में कितना जानते हो क्योंकि आप उसके बारे में पोस्ट कर रहे हो, आपकी स्किल्स कितनी पॉलिश्ड हैं, आपने कितने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस है, वो सारा का सारा एक ही स्पेस पे, एक ही प्लेस पे, दैट इज़ योर लिंक्डइन, वो सब कुछ एनालाइज करती हैं। इसलिए रेज्यूमे में भी जो कुछ भी आप डालते हो वो सब कुछ आप लिंक्डइन पे भी पोस्ट करिए, बिकॉज दैट विल ऑल्सो बी योर डिजिटल रेज्यूमे। So the third step in making your own personal brand is connections. Connections is not just meeting people, but it is also having a meaningful connection which can really help you in your professional life. So the third step is networking with a purpose. So आप नेटवर्क अपने लिंक्डइन पे किसी से भी कर सकते हैं, either your college mates, either your alumni, either industry experts, your mentors, your teachers, that will give you recommendations as well, because जब आपके लिंक्डइन पे अच्छे connections होंगे, that will also give you a great value, and कनेक्शंस के थ्रू आप भी अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग अ कनेक्शन हु इज वर्किंग इन अमेरिकन एक्सप्रेस और समवेयर, दे कैन रियली हेल्प यू इन गेटिंग अ जॉब एज वेल। सो मेकिंग अ गुड कनेक्शन इज रियली important. You can reach out to them through LinkedIn messages, but that too in a professional way. Now the fourth step comes into the thing is, once you have start networking, now you should start focusing on showcasing your work, because it is a great way to build your personal brand when you start showing your experience, your work. It could be your achievements, it could be your work experience, competitions, projects, blogs, articles. Just make your work visible to people, because once it will be visible to people, people will start noticing you. And once the people will start noticing you, they will also get to know about what you are good at it. And then they will be reaching out to you, they will be also calling you for different things which is related to your core value and which is related to their values as well. Now if I talk about the fifth step, it is very important thing, because a lot of people in nowadays say fake it until you make it,
and just be whatever you want to be till you are not. I would say stay authentic and genuine. Because in today's world, people really value authenticity. They don't like people who are fake, they don't like people who are just showcasing what they are not actually. So, whatever you are putting onto your LinkedIn profile, onto your digital platform, just be very authentic with it. Don't put anything which you are not and which you have not done, because this will impact onto your image very negatively. Because one thing is there कि आप कितना ही झूठ बोल लो, वो हमेशा नहीं रहता, वो कभी ना किसी फॉर्म में वो पकड़ा जाएगा. So put whatever you are putting, it should be authentic, and it will also give you a credibility for your own personal brand. So these were the 5 steps which we had talked about how you can make your personal brand. In case you are having any of the queries, any of the questions, you can reach out to me anytime onto my LinkedIn, onto my Instagram. The links are there into the description box. And also, I have started up with a public speaking and confidence building services onto the TopMate. You can also reach out to me through the link in the description box, and plus you can give your comments and suggestions for the next video. And if you're having any questions which you think the video should be made onto that, you can just put it into the comment box. I'll surely make a video onto that. Thank you and have a nice